नमस्कार, मैं नीलेश पंडित। मैं यहीं कांदिवली में रहता हूँ। मुझे इनिशियली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। करीब 4-5 साल से ये तकलीफ़ थी, बट ज़्यादा कुछ इसके सिम्टम्स पता नहीं चल रहे थे। इसके लिए ज़्यादा मॉनिटरिंग वगैरह हुआ नहीं। बट एक दिन मुझे काफ़ी मेरी विजन ब्लर हो गई, दिखना थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा। तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि आप HbA1c करके आइए। शुगर फ्लक्चुएशन का उनको डाउट था। तभी मुझे माधव बाग की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जहाँ पे HbA1c का एक कैंप लगा था। तो मैंने माधव बाग में आके डॉक्टर से मिला, HbA1c किया। तभी HbA1c मेरा करीब 7.8 के घर में था। और मुझे तभी ये भी पता चला कि डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्स भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे वो दिन पता चली। पहले मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे सबको डायबिटीज़ है आज मेरे घर में, लेकिन ये मैं पहला बंदा हूँ जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हो पाया। एंड थैंक्स टू माधव बाग उसके लिए। माधव बाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया। उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया, तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधव बाग का शुक्रिया। आज माधव बाग की वजह से मेरा जो फैमिली हेरिडिटरी एक हम लोग जो बोलते हैं तकलीफ जो बीमारी होती है, वो आज मैं कम्प्लीटली ठीक हो पाया उसमें से। और बड़ी चीज़ ये है कि जो डॉक्टरों ने इसके ऊपर मेहनत की है, जो मॉनिटरिंग की है, वो किसी डॉक्टर को मैंने करते हुए नहीं देखा। इसके लिए माधव बाग के साथ में रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से जो टेस्ट वगैरह करने के लिए थोड़े से हिचकिचाते हैं, तो जो 45 एंड अबव है, मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों ने अपनी टेस्ट करनी चाहिए। अगर कुछ टेस्ट का रिजल्ट बराबर नहीं है तो बिना डरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे फिर माधव बाग जैसी इंस्टीट्यूट्स जो होती है वो टाइम पे चीज़ें रिकवर करने में हेल्प करते हैं और हमारी खुद की लाइफ बढ़ जाती है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग अपना मेडिकल चीज़ों पे ध्यान रखें। एंड और वापस एक बार मैं माधव बाग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे वेबिनार का जो टॉपिक है आज ये है कि कैन योर फैटी लिवर एंड डायबिटीज बी रिवर्स टुगेदर। तो ये जो फैटी लिवर और डायबिटीज है, एग्जैक्टली इनका क्या कनेक्शन है, ये आज हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली फैटी लिवर होता कैसे है, उसके क्या कॉजेस होते हैं, फैटी लिवर होने के बाद उसके आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और सब लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि अगर मुझे फैटी लिवर डिटेक्ट हो गया तो सबको ऐसा ही लगता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज यही हम जानेंगे कि ये फैटी लिवर कैसे रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारे माधव बाग की एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर विद्या पाटिल मैम, जो कि हमारे माधव बाग में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और आज तक उन्होंने 8000 से भी ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि हम इस फैटी लिवर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर हमें डायबिटीज भी है तो इन दोनों को एक साथ कैसे रिवर्स कर सकते हैं। हेलो विद्या मैम। यस, नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 1 मिनट। हेलो मैम। तो मैम, यस जैसे कि आपको पता है हमारे जो वेबिनार का टॉपिक है कि यस हमारा फैटी लीवर एंड डायबिटीज रिवर्स हो सकता है क्या। तो हम ऐसा देखते हैं अक्सर कि जो इंडिया में मैम इसका रेशियो है 70% जो डायबिटिक के पेशेंट है उनमें फैटी लीवर डिटेक्ट होता ही है। तो यस ये फैटी लीवर क्या होता है, क्या हमारे ये पेशेंट्स को आप बताएंगी।
या डेफिनेटली। देखिए, जैसे आपने बताया मैम कि रेशियो जो है वो हमारे यहाँ पे कितना है, बट जैसे मैं, अगर आज का टॉपिक है हमारा कि फैटी लिवर एंड डायबिटीज, तो यू नो वेरी वेल कि डायबिटिक के लिए हम एक बहुत ज़्यादा मिलियंस पे हमारे यहाँ पे भी डिटेक्ट हो रहे हैं लोग। एंड उसी में फैटी लिवर का जो रेशियो है ऑल ओवर यूनिवर्स में अगर देखा जाए, तो हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत आगे दौड़ रहा है। कि हमारे इसमें जैसे अगर हम 10 पेशेंट भी ले रहे हैं, तो उसमें से 3 से 5 पेशेंट हमें फैटी लिवर दिखते हैं, या अभी शायद असिम्टोमेटिक है जो मोर देन दिख रहे हैं जो हमें दिखते हैं। और बहुत ही ज्यादा फैटी लिवर एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है थ्रू आउट यू नो द यंगस्टर्स एंड जो भी होता है डायग्नोसिस, जब हम देखते हैं उसमें। तो फैटी लिवर यानी क्या हो रहा है कि तो फैट जो है, द मोस्ट ऑफ द फैट एक्यूमुलेशन जो जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल, जब भी हम ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, हमारी कार को लेके निकल रहे हैं, तो हम पूरा देखते हैं कि हमारे गाड़ी के स्पेसिफिकली ड्राइव करना है तो टायर में कितनी एयर भरी हुई है, क्या है। हम डेफिनेटली 23-24 से आगे तो टायर में हवा भरने नहीं देंगे, अदरवाइज वो ब्लास्ट होने वाला है। उसी तरह से हमारा जो लीवर है, जो हमारा पावर हाउस है, जो हमारा मास्टर प्लेयर है पूरे शरीर का, तो उसमें फैट का जो एक्यूमुलेशन है उसका रेशो इज ऑल साइंस जो है बाय नेचर। लेकिन उससे ज्यादा अगर फैट उसमें जमा होते हो मतलब हो रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड द रीजंस whatever the patients are following throughout their because of the lifestyle, तो उसकी वजह से जो वो फैट है एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमें स्क्रीनिंग में वगैरह फैट को लेयर दिख जाना, और जैसे सोनोग्राफी कर रहे हैं या स्कैन कर रहे हैं तो उसमें फैटी लीवर डायग्नोस होता है, ऐसा है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन द लीवर सेल्स इज कॉल्ड द फैटी लीवर स्पेसिफिकली। कि सेल्स में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है, वो सेल्स जो है बनी हुई है एक मात्रा में, लीवर में सेल्स में फैट जमा होनी जरूरी है जो बाय नेचर होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो हमें स्कैनिंग में दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसी को हमें फैटी लीवर बोलते जैसे हैं। कि यस। अभी हमें पता चला कि एग्जैक्टली फैटी लिवर क्या होता है। अगर यस। हमारा फैट हम जो कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में डिपॉजिट होने लगता है, और एक्स्ट्रा फैट को ही अगर वो लीवर में डिपॉजिट हो जाए तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। तो क्या यस। मैम ये अगर पेशेंट फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ है तो आगे जाके उससे डायबिटीज होने के चांसेस है क्या? डेफिनेटली मैम, क्यों नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर और डायबिटीज का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो आई कैन से जो भी स्टडीज कर रहे हैं, जो भी रिसर्च ऑन गोइंग हो रहे हैं मेडिकल साइंस में, उसमें अभी यही हम मतलब मॉरल स्टोरी पे आ रहे हैं कि फैटी लिवर इज डायबिटीज की मदर बोल सकते हैं, क्योंकि द रूट कॉज बोल सकते हैं कि फैटी लिवर की वजह से डायबिटीज हो रहा है। बिकॉज लीवर इज अवर पावर हाउस, लीवर जो है हमारा बहुत सारा बड़ा फंक्शन लीवर पे डिपेंड है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे में जिसका एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो रिजुनोवेट हो रहा है बार बार। लेकिन बिकॉज कुछ चीजें हम गलत करते जा रहे हैं, इसके लिए फैट डिपोजिशन एंड उनके फंक्शन में जो उसके जो सिस्टम में है वो अगर डिस्टर्ब होना शुरू होती है, तो फैटी लिवर में लीवर अपना मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, फिर आगे जाके जो हम डायबिटीज में मेन कॉज जो बोलते हैं, और हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज में, नॉट टाइप 1। तो टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं वो होना, या उसके बाद फैटी लिवर का और बढ़ना, दिस एवरीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड। सो द फैटी लिवर, डेफिनेटली फैटी लिवर एंड डायबिटीज बहुत ही नजदीक, हाथ हैंड इन हैंड ही चलते हैं। जैसे इतने सालों से जो भी मैं पेशेंट देखते आ रही हूँ डायबिटीज के बारे में, तो जैसे पेशेंट आते हैं रिवर्स करना है डायबिटीज मैडम, लेकिन जब हम हिस्ट्री लेते हैं, बहुत सारे डिटेल्स देखते हैं, तभी पता चलता है कि 2 साल पहले ही सोनोग्राफी में फैटी लीवर आई थी। 2 साल पहले ही उन्होंने स्टैटिन पे दवाई शुरू भी की थी। एंड देन 2 साल के बाद अभी दिख रहा है कि शुगर भी खून में रुकना शुरू हो गई है, तो दैट हायर फास्टिंग शुगर एंड एचबीएमसी हायर साइड। तो उसके पहले की जो हिस्ट्री देख रहे हैं हम बहुत सारे पेशेंट में कि फैटी लीवर उन्होंने डिटेक्ट किया हुआ, मतलब दिखाई दिया था सोनोग्राफी में, बट बहुत ही ज्यादा इग्नोर की हुई ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग पा रहे हैं कि अगर फैटी लीवर है, बहुत कैजुअली लोग लेते हैं कि हाँ फैटी लीवर है, बट ये ऐसा नहीं है। नाउ इन दिस सिचुएशन, जो जो सफाई के दायरे, मतलब जो फास्टिंग वी आर ग्रोइंग कंट्री फॉर डायबिटिक
कैपिटल हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन रिवर्सिंग डायबिटीज, और इसमें हर एक चीजों पे देख रहे हैं कि जो वर्स्ट करते जा रहा है सिचुएशन, तो उसमें डेफिनेटली फैटी लीवर इज अ मदर। सो वी हैव टू सी कि वहां पे कैसे रूट कॉज को हम ट्रीट करें। या मतलब अगर फैटी लीवर है तो बहुत ज्यादा ही हायर चांसेस हो जाते हैं कि आपको डेफिनेटली डायबिटीज आगे जाके हो सकता है। बहुत तो ज्यादा, मतलब 30% मैम आप चांसेस बोल सकते हो। मोस्ट 30 टू मोर देन 30% चार्जेस डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स, नॉट इन द दिस 10 years। फैटी लीवर से सिरोसिस एंड लीवर एंड कैंसर एंड ऑल मेजर कॉम्प्लिकेशंस जाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन उसमें भी जो हम बोल रहे हैं कि फैटी लीवर का जो प्रोसेस है एंड स्टेजेस है, उसमें डेफिनेटली ये चांसेस रहते हैं। अगर आपको फैटी लीवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह दिख रहा है, तो कमिंग 3 to 5 years डेफिनेटली प्री डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं। मैम एग्जैक्टली क्या मतलब वजह होती है? क्या सिर्फ फ्राइड या फिर ऑयली खाने खाने से ही फैटी लीवर हो सकता है? मतलब बहुत बार ऐसा देखते हैं कि पेशेंट ओबेस नहीं है, उसका वेट भी ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे फैटी लीवर है। डेफिनेटली अभी आपने जो बोला कि वेट नहीं है, ओबेस भी नहीं है, एंड फैटी लीवर है, तो देखिए कैसा है कि फैटी लीवर या जो भी डिसीज, कुछ चीजें हैं जो हम जेनेटिकली भी हम बोल सकते हैं। जैसे यूएस एंड ऑल जगह पे यूनिवर्सल यूनिवर्स में मतलब आउट ऑफ इंडिया वगैरह जो स्टडीज होती है, वहां पे फ्लैमिंगो स्टडी करके भी होती है, जिसमें वो लोग जनरेशन टू जनरेशन स्टडी किए हुए हैं एंड रिसर्च पेपर पब्लिश है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कैटेगरी एक है, मतलब एक एज ऑफ ग्रुप, उनके बाद उनके बच्चे, और हम देखते हैं कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर ये डिसीज हो जाते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि पेशेंट ओबेस नहीं है, पेशेंट लीन मास है, या पेशेंट बिलो बीएमआई वॉटेवर है, फिर भी फैटी लीवर है, यानी डेफिनेटली जेनेटिकली जो ट्रांसफर, जो हमारे विरासत में मिली हुई जो कोई बीमारी है वो तो है, लेकिन वो डेफिनेटली होगा ही, विरासत में आई है, इसके लिए हमें वही बीमारी होनी जरूरी नहीं है, जब तक हम उसको लाइफस्टाइल में हमारे मतलब पोषण वातावरण आप नहीं दे रहे हो। तो क्लाइमेट जो है किसी भी बीज को आने के लिए, जैसे आप कश्मीर चले गए और लेके आए और एप्पल और यहाँ पे लगा दिया, आपने ठाणा में लगा दिया, आप जहाँ पे रहते हो, तो शायद वहां पे एप्पल आ जाएंगे नहीं, जब तक आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे। तो जेनेटिकली भी कुछ चीजें होती है, यस, बट डेफिनेटली जेनेटिकली स्ट्रांगली हम देखते हैं कि अगर फैटी लीवर के आपके दादा परदादा पापा, इनके लिए अगर आप देख रहे हो फैटी लीवर है, तो यू आर प्रॉन टू, यू आर हाई रिस्क फॉर द फैटी लीवर डेवलपमेंट। अगर आप गलती से भी कुछ चीजें लाइफस्टाइल की कुछ लिमिट क्रॉस कर रहे हो, खान पान में या अपने रहने या एक्सरसाइज पैटर्न में, या आप लाइफस्टाइल जो भी आपकी डिसिप्लिन में, तो डेफिनेटली जो पहला बिगड़ने वाला सिस्टम आपसे शरीर से होगा वो आपका लीवर होगा, या फैटी लीवर कन्वर्जन स्टार्ट, दैट इज अलार्मिंग बेल आपके लिए होगी, ये तो डेफिनेटली। मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आप ऑयली वगैरह खाना खा रहे हो तो उसके वजह से ही फैटी लीवर होता है, वो जेनेटिक भी हो सकता है। तो जैसे या कि जेनेटिकली है, ऑयली आप जो बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं कि वी आर फ्रॉम द द जनरेशन, क्विक रिजल्ट चाहिए, यस, फास्ट, एंड ये टाइप किया फोन चैट जब तो आ गया, जो भी हमें है गाड़ी पे जाना है, ओला बुक किया, गाड़ी नीचे आ गई, नो इंस्टेंट एंड ऑल होता है। तो ऑयली फूड तो ऐसे भी आप बस स्विगी कर दो और आ जाता है। तो जो भी प्रोसेस फूड है बाहर से आप ले रहे हो खा रहे हो, तो वो तो है ही द मेजर पार्ट। लेकिन उसी में जब आप घर पे भी जो फूड खा रहे हो, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, एंड एवरीथिंग इज मैटर, नॉट ओनली जो पहले जमाने में बोलते थे कि दारू पीने से लिवर बिगड़ रही है, जो हम उसमें जो भी दो कैटेगरी हम बोलते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। सो या तो हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक की, जो हम बात कर रहे हैं, जो अल्कोहलिक इज डिफरेंट। सो नॉन अल्कोहलिक में डेफिनेटली ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप ऑयली खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, टाइम पे खा रहे हो, स्ट्रेस खा रहे हो। अभी ये क्राइटेरिया कुछ कुछ चेंज होते हम देख रहे हैं कि कैसे, अगर आप एयर फ्रायर भी यूज कर रहे हो, यू फील इन योर सबकॉन्शियस कि ठीक है मैं ऑयल नहीं यूज कर रहा, बट डेफिनेटली उसके पोषण तत्व, उसके अंदर के सारे जो सब्सटेंस है, नेचुरल वे से आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो अंदर जाके वो मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम से, तो मेटाबॉलिज्म थ्रू फैट मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की चयापचय
अपचय क्रिया आप जैसे बोलोगे, सूक्ष्म पचन आप बोल सकते हो, माइक्रो माइक्रो लेवल पे जो चीजें होनी चाहिए निसर्गतः जो शरीर की स्टेटस जो है उसी तरह से अगर वो बिगड़ जाती है तो डेफिनेटली फैटी लीवर की तरफ जाना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना ये शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि हम फ्राइड वगैरह नहीं खाते, ऑयली वगैरह नहीं खाते, फिर भी हमें फैटी लिवर क्यों डिटेक्ट होता है? तो उनमें से एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके दादा परदादा या फिर फादर को वगैरह हो सकता है, तो उनके वजह से, वो जीन्स के वजह से भी आ सकता है आपके इसमें। तो मैम अगर ये फैटी लिवर डिटेक्ट हो जाए तो मतलब एग्जैक्टली कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट्स में? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैम आपने पूछा है कि कौन से क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। ये बहुत अब डरावनी बात है, बट पेशेंट ऐसे ही सोनोग्राफी कर रहे हैं, रूटीनली चेकअप के लिए जाते हैं और देखा जाता है कि ये फैटी लिवर स्टेज 1 स्टेज 2 उन्हें मिल गया है या फिर डायग्नोस हुआ हुआ हम रिपोर्ट में देख रहे हैं। तो पहली बात तो बहुत अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें फिर आपका सडनली वेट लॉस अगर हो रहा है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रहा है, जो वो डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, ये हम देखते हैं पेशेंट में धीरे धीरे बढ़ती हुई, या फिर आप जो इंडाइजेशन प्रोसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, वेट लॉस होते हुए देख रहे हैं। ऐसे अलग अलग से सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट बहुत ही लाइटली लगता है, मैंने कल कुछ खाया था इस वजह से हुआ होगा, या मैंने कुछ ये किया था जैसे लेट नाइट खाया इसलिए कुछ हुआ, ऐसे पेशेंट सोचते हैं। लेकिन बेसिक रूट कॉज जो होता है जहाँ से लीवर, आप जो भी खा रहे हो, डाइजेशन जो प्रोसेस है या लीवर एंजाइम्स की जो प्रोसेस है जो लीवर से निकलने वाली है, जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही इग्नोर करने वाली कुछ सिम्टम्स पहले शरीर दे देता है, जैसे उसको डेफिनेटली पेशेंट इग्नोर ही करते हैं पहले, और कुछ तो खा के फिनिश कर दे कि या एंटासिड ही ले लिया, कुछ गैस वाली दवाई ले ली या कुछ खा लिया, तो इस तरीके से। लेकिन लेट स्टेज में डेफिनेटली एब्डोमेन पेन होना शुरू हो जाता है, पीलिया है, एंड बहुत सारे मेजर इश्यूज आ जाते हैं। तब तक लीवर स्टेजेस बड़े हुए हम देखते हैं, एंड सिरोटिक लीवर एंड स्टेजेस थोड़ा सा सीवियरिटी के लिए सीवियरिटी पेशेंट टूवर्ड्स मूव होता है इस तरीके से। तरफ जाना। ओके, तो ऐसा मतलब बहुत बार ऐसा ही होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते, या या जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें ब्लोटिंग या फिर वेट लॉस वगैरह होना, ऐसे भी सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई सिम्टम्स है तो आप जरूर एक बार जांच करवा लीजिए कि आपको लीवर आपका हेल्दी है क्या, लीवर के फंक्शंस आपके प्रॉपर है क्या। तो मैम हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जैसे कि आपने पहले भी बोला कि लीवर के फंक्शन के लिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो लीवर का फंक्शन अच्छा रहता है। तो डायबिटीज के पेशेंट में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो होते हैं वो अक्सर हाई होते हैं। ट्राइग्लिसराइड में आपको सबको बता दूं कि ये लिपिड मुझे मतलब कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है, तो वो बहुत बार डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या इसके वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है? ये डेफिनेटली देखिए, लीवर फैटी लीवर जो है कनेक्टेड है विद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली, राइट। तो अब हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे लीवर पे ही उसको कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जो है लीवर थ्रू हो रहा है, एंजाइम्स एंड ऑल। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई मतलब लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके हाइट एंड वेट के हिसाब से ले रहे हो, या आप एक्स्ट्रा फैटी फूड ले रहे हो, और वो खाने के बाद उसके डाइजेशन प्रोसेस नहीं आ रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज लैकिंग हो, या आप बैठे ही काम कर रहे हो, आप खा ले रहे हो पास्ता पिज्जा या कुछ ऐसे कुछ चीजें खा रहे हो, या फ्राइड फूड खा रहे हो, और आप अगले 4-5 घंटे बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म कुछ तो इफेक्ट होगा। अभी ट्राइग्लिसराइड जो हम बोल रहे हैं, ये पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म से आया हुआ एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो बॉडी क्रिएट करता है। तो उसमें ग्लाइसेरॉल और 2 तरीके के फैटी सेल्स होते हैं जो सीक्रेट हो रहते होते, राइट। तो इन मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो गया तो डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड जो है डिपॉजिट होगा इन द सेल्स ऑफ दिस थिंग लीवर सेल्स, एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी या लीवर उसको लीवर ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना शुरू कर जा होता है। तो इसकी वजह से हमें ट्राइग्लिसराइड हाई दिखता है। लेकिन दिस इज ऑल आर द चैनल विच इज इन मेटाबॉलिज्म में आते हैं, जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड है तो हाई, हम हमेशा, आप जैसे आप बोल रहे हो किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड हाई है तो डायबिटिक कनेक्टेड है, तो लेकिन सवाल ये हमें आना चाहिए कि ये ट्राइग्लिसराइड हाई आया क्यों।
ये अगर हम क्वेश्चन खुद को पूछते हैं, या शुगर हाई आ रही है तो शुगर हाई आई क्यों, ये ट्राइग्लिसराइड हाई तो आया, हमने स्टैटिन भी ले ली, समझो पेशेंट ने वो शुरू किया, लेकिन ट्राइग्लिसराइड हाई हाई कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में अगर हम रूट कॉज को देखना चाह रहे हैं तो अगेन हम हमारे शरीर के सिस्टम पे ही चले जाते हैं, जहां से लीवर इज द रूट कॉज या मास्टर प्लेयर वही है, कि कहीं पे वहां पे भी इफेक्ट हो रहा है, सिस्टम में इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हाई ट्राइग्लिसराइड है ना, ये सारा चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल रही है इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें ये तो पता चला कि ये सारी इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको डायबिटीज में हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल दिखाई दे रही है तो जरूर आपके लीवर की फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके यस। वजह से ही आपको फैटी लीवर आगे जाके हो सकता है। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनका वेट ज्यादा होता है, तो उन सारे पेशेंट्स में ना अक्सर ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है कि कंफ्यूजन होना, मेमोरी की इशू होना, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो कि याद ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फैटी लीवर से कनेक्टेड है? अगर है तो मतलब क्या, मतलब कॉज होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है फैटी लिवर की वजह से? डेफिनेटली। या मैम देखिए कैसा है कि फैटी लीवर एंड लीवर फंक्शन एंड ब्रेन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत हाई लेवल पे बहुत सारी स्टडीज शुरू है, जहाँ पे ब्रेन की फंक्शन हाउ गोइंग लीवर इफेक्ट कर रहा है, इस पे स्टडीज भी चल रही है। तो जैसे हम लीवर फैटी लीवर के बारे में बात करें तो फैटी लीवर स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे ही लीवर की सीवियरिटी, लीवर डैमेज होना मैक्सिमम स्पीड से होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली वहां पे हम ब्रेन एनसेफेलोपैथी एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, जिसमें डेफिनेटली ब्रेन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ब्रेन अगेन कंज्यूम द मोस्ट एनर्जी एंड ग्लूकोज, जो कहाँ से आएगा, वो डेफिनेटली हमारा लीवर ही है। जो आप जो भी खा रहे हो वहां से आपको एनर्जी जो स्टोरेज कर रहा है वो सारा लीवर कर रहा है, और उसी को लीवर को ही एनर्जी जो है जब भी आप नहीं खा रहे हो तो इन बिटवीन एनर्जी या फ्यूल जो है वो लीवर को ही ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स को देना है। अभी जब भी फैटी लीवर हो रही है, लीवर का फंक्शन नहीं ठीक हो रहा है, तभी ब्रेन पे डेफिनेटली कुछ तो असर होगा, और ब्रेन के न्यूरॉन्स और उनके एक्टिविटीज के लिए जो ग्लूकोज लगी हुई होती है तो उसका कम होना भी बहुत डेंजर होता है, एंड उसका हाई होना भी इसकी वजह से जैसे हाई शुगर हो रहा है या फैटी लीवर की वजह से एंजाइम्स या उनके मैकेनिज्म में कुछ हो रही है तो भी ब्रेन का इफेक्ट डेफिनेटली इफेक्ट हो जाता है, जिसमें कंसंट्रेशन एंड ऑल ये सारे बहुत ही आगे जाके दिखने वाले मेजर कॉम्प्लिकेशंस हम मानते हैं, जो बिकॉज ऑफ द लीवर डेफिनेटली दिखाई देते हैं। मैम, मुझे नेक्स्ट तो ये पूछना था कि आपने अभी ये सब बताया, तो अक्सर हम तो आजकल की दुनिया में मेडिसिन पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, फीवर हो जाए या फिर कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, तो एलोपैथी की मेडिसिन ले लेते हैं और हमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे मेडिसिन हम ईयरली या फिर मंथली खा लेते हैं। तो क्या इन एलोपैथिक मेडिसिन से भी हमारे लीवर पर इफेक्ट होता है? या डेफिनेटली होता है। देखिए लीवर क्या कर रहा है, लीवर हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बोला लीवर पावर हाउस है। लीवर जो है अगर हमारे शरीर में लीवर का जी जो वजन है समझो 1200 ग्राम है, लीवर अगर खून पूरे शरीर में 5 लीटर इतना खून अगर है, तो उसमें लगभग पौना लीटर जो है, सॉरी 5 लीटर से 5 पौना लीटर खून जो है लीवर में पड़ा हुआ है। लीवर जो है सिक्योरिटी गार्ड है। लीवर क्या है, जो भी आप खा रहे हैं, जैसे खाना हम खा रहे हैं एनर्जी की तरफ से, तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं इसमें से जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा आ रही है वो लीवर एंड मसल्स में स्टोर हो रही है अगेन, राइट। तो लीवर में जो स्टोर होने वाली एनर्जी है वो यूटिलाइज करने वाला है। तो ये जो प्रोसेस सारी जाएगी, जो भी कंज्यूम लीवर से जो कंजम्पशन हो रहा है, अगर फैटी लीवर होते जाती है तो लीवर का डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो ये जैसे भी हम मेडिसिन भी अगर आप कुछ ले रहे हो, एलोपैथिक भी मेडिसिन ले रहे हो, तो लीवर का मेनली काम है डिटॉक्स करना दवाई को, या कुछ भी चीजों से। जैसे आप फॉरेन भी कुछ इंटेक भी कर रहे हो, उसमें कुछ भी अगर मेटल आ रहा है या कुछ भी वायरस भी आ रहा है, जो भी है, तो ही से लाइक सिक्योरिटी गार्ड, तो उनको डिटॉक्स करना ही है, जो डिटॉक्स लीवर की तरफ से होगा या वो बाइल थ्रू या यूरिन थ्रू निकलने वाला है। तो जैसे भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ केमिकल्स है, जिसको वहां से वो कुछ दवाई को लीवर डिस्ट्रॉय कर देता है या एक्टिवेट कर देता है एंड यूटिलाइज करता है, या डिस्ट्रॉय करके एक्सक्रीशन में निकाल देता है। तो ये अगर हम कर रहे हैं, और बहुत सारी दवाई अगर आपको हैबिट हो गई है, जैसे अगर बुखार आ गया आपने क्रोसिन लिया, लेकिन आप 2 से 3 से ज्यादा
टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं कहाँ कि बुखार उतरेगा, या फिर पेन किलर है, अर्थराइटिस जैसे पेशेंट, अर्थराइटिस है, नी का पेन हो रहा है, आपको आदत लग गई कि मैं गोली लूं, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे बाहर जाना है, आज मैं गोली लूंगी, दवाई नहीं, तो दर्द नहीं महसूस होगा। तो उसी चीज में भी ये सारी अगर लीवर पे वो लोड आ रहा है, अब बैक टू बैक उस पे बहुत ज्यादा दवाई की मात्रा शरीर में भेज रहे हो, जिसको जो सारी दवाई है उनका मेटाबॉलिज्म या उसका पचन जो है, उसकी जो मैकेनिज्म आगे बढ़ना है, ये थ्रू लीवर ही होना है। तो ये अगर एक्सेस मात्रा में हो रहा है, किसी भी एक्सेस लोड हम लीवर पे भी दे रहे हैं, तो उसी पे डेफिनेटली लीवर पे सेल्स को डैमेज होना की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। ऐसा है। तो क्रोसिन जैसे भी दवाई, कुछ कुछ चीजें जो आप सालों से अगर ले रहे हो, या दिन में 2 से 3 ज्यादा क्रोसिन ले रहे हो, तो डेफिनेटली लीवर इम्पैक्ट होगा और होना शुरू होगा। ऐसा है। हम कितनी भी मेडिसिन खाते हैं तो एट द एंड वो लीवर से ही मतलब जाके मतलब फिल्टर तो हमारा लीवर ही है। तो एग्जैक्टली। अगर तो इवन जितनी मैम इन द डायबिटीज ऑल्सो, जैसे ग्लिमिप्राइड, लोगों को भी दवाई के नाम ऐसे मुंह पे रहती है, आप क्या खा रहे हो, मेटफॉर्मिन खा रहे हो, ग्लिमिप्राइड खा रहे हो, वोल्बुओस खा रहे हो, उनको सारी डोज की सारी दवाई पता होती है, और सालों साल वो दवाई खाते हैं। अब शुगर मैम कंट्रोल आ रही है, फिर अभी इस तरीके से होता है। लेकिन ये सारी जो दवाई है उनको भी लीवर में ही उनका एक्टिवेट होना या उनका डिस्ट्रॉय होना तय किया जाता है। और अपने लॉन्ग टर्म अगर ये दवाई खा रहे हो, तो उसका भी इफेक्ट ये होता है कि ये सारी दवाई जो है वो इफेक्ट करेगी आपके फैट मेटाबॉलिज्म में, जो एडिपोज टिश्यूज, आपको अगर वेट ज्यादा है तो उसी तरीके से, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फैट अगेन गेन करने में एक्चुअली बाय साइंस अगर हम देखें तो काम करता है। तो ये डायबिटीज ठीक करने के लिए, इवन फॉर द कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है, हम बहुत दिन से स्टैटिन भी ले रहे हैं, तो अगर आप सर्च करें तो उसके भी साइड इफेक्ट इस जाते हैं लीवर की तरफ, या लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर है तो उसको एग्रीवेट करने में ये दवाई काम करती है। तो हम जैसे हम देख रहे हैं कि हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं करना चाह रहे, हम शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं कि हमें किस तरीके से बस ठीक लगे। जैसे क्रोसिन ली, बुखार गया, लेकिन बुखार आया क्यों? जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई ली, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम तो हो रहा है, दवाई बंद कर दे तो वापस बढ़ रहा है, तो ये हुआ क्यों? शुगर बढ़ रही है, दवाई ले रहे, शुगर आप 10 दिन आप शुगर की दवाई मत ले लीजिए, जो भी आप ले रहे हो, तो शुगर बढ़ेगी। तो ये दवाई क्या काम कर रही है? ये सवाल हर एक के मन में आना बहुत जरूरी है, तभी हम हमारे खुद के शरीर के बारे में सोचेंगे कि हम रूट कॉज को ट्रीट करना है, तो हमारे शरीर को हमें ये दवाइयों पे डिपेंड नहीं करना है, इस तरीके से। यस मैम, आपने बहुत सही बात कही है कि हम अक्सर मतलब कुछ भी हो जाए छोटी मोटी चीजें तो हम गोलियां खा लेते हैं, लेकिन हम रूट कॉज पे ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट पड़ने लगता है। तो मैम मुझे ये पूछना था कि अब मतलब बहुत बार आपने ये भी कहा कि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि फैटी लीवर के उनमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, या और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे फैटी लीवर ही तो है, तो उसमें क्या ही हम ट्रीट करना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसके वजह से ये इग्नोर्ड वाला जो पार्ट होता है, उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। तो राइट। फैटी लिवर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारे, अब पेशेंट्स को जरूर बताइए, ताकि ये आगे जाके अगर फैटी लिवर डिटेक्ट भी हो जाए तो इग्नोर ना करें। एग्जैक्टली मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये इग्नोर नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। हमेशा हम अपने शरीर के लिए या हमारे खुद के लिए खुद पे प्यार करना बहुत जरूरी है कि जैसे हम हमारे जो भी हम बोलते हैं, आजू बाजू में अगर हमारी गाड़ी है, हमारा घर है, हमारा लैपटॉप है, हमारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसका हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर घर में भी कहीं पे भी पैच दिखा या लीकेज दिखा तो हम क्या करेंगे, उसको कलर कर देंगे। गाड़ी का वाइपर चला गया, गाड़ी का सीट कुछ हो गया, डेफिनेटली हम उसका ख्याल रखेंगे। उसी तरीके से फिर शरीर में जब हमें सोनोग्राफी में फैटी लीवर दिख रहा है, शरीर में हम देख रहे हैं खुद को HbA1c प्री डायबिटिक में हम देख रहे हैं खुद को, या फिर कोलेस्ट्रॉल जो 200 के अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल है, ये थोड़ी बॉर्डर पे हमें दिख रही है, तो डेफिनेटली हमें बहुत जरूरी है कि उसको अलर्ट करना, उस पर काम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जैसे आपने बोला कि लीवर मतलब क्या चीजें जो इफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली अपनी खुद की लाइफस्टाइल को देखना जरूरी है हमेशा। क्यों
क्वेश्चंस मन में आना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों, कि अगर ये सारी चीज, तो इसके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपका खुद का हेल्थ कार्ड बनाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, ताकि जैसे हम हमारे बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट है, उसी तरीके से अगर शरीर में हम अगर खुद को हेल्दी देख रहे हैं, आगे जाके 20 साल हमें खुद के शरीर को डिपेंड नहीं करना है मेडिसिन पे, तो डेफिनेटली हमें अपना हाइट देखना, वेट, बीएमआई, देन हमारे ऑल द इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर्स ये सही है नहीं है, ये डे टू डे या वीकली, सॉरी मंथली, 6 महीने में था, एवरी 3rd मंथ हमें उनको देखना, उनको समझना, कुछ उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, ये बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि एक लाइन आ जाती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, अगर हम वो क्रॉस करते हैं तो लाइफ सेविंग ड्रग्स एलोपैथिक हमें शुरू करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लेकिन उसके आपको साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम उस पे अगर काम करें तो डेफिनेटली हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, उसकी सिवेरिटी तक नहीं पहुंचना है। तो ये सबने सोचना जरूरी है कि मैं जो भी दवाई ले रहा हूँ, मैं जो भी खा रही हूँ, मैं जो भी जिसके ऊपर मेडिसिन मैं डिपेंड हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो बंद करने के लिए। अगर आप, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट अगर खुद सोच रहे हैं, सोच के आते हैं कि मुझे ये दवाई बंद करनी है, तो हमारा ऑलमोस्ट यू कैन से 80% ऑफ काम हो जाता है, क्योंकि ये माइंडसेट है ऑलरेडी, और पूरा बहुत ज्यादा माइंडसेट होता है कि अगर आप खुद बोल रहे हो कि नहीं दवाई बंद करनी है, तो तभी हम ठीक होना आधा शुरू हो जाता है इस तरीके। हम कॉम्प्लिकेशंस क्या दिखाई देती है हमें या फैटी लिवर में? कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, जैसे आपने बोला था कॉम्प्लिकेशंस में फैटी लीवर में, पहली बात तो फैटी लीवर होना इज ऑल एक टॉक्सिन सर्कल मैं बोल सकती हूँ, जिसमें अगर वेट गेन, जैसे आप जो जितना आप खा रहे हो, आपकी हर एक शरीर का एक स्टेटस है, हर एक शरीर का एक रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड बर्निंग है, तो उसके हिसाब से अगर आप एक खा रहे हो बट आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि सेडेंटरी है, वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे बैठने हो, मूविंग नहीं हो रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज में डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्स्ट्रा वेट गेन में शुरू हो जाता है, तो वेट गेन शुरू हो जाने के बाद फिर यहाँ पे फैटी लीवर ऑफ कोर्स चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और एक बार लीवर में ये कुछ उनके जो मैकेनिज्म है लीवर का, वहां पे अगर चेंजेस होना माइक्रो लेवल पे शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जो है, जो शरीर का बहुत ही बड़ा काम है, तो उस वहां पे हमें वो काम में बिगाड़ दिखाई जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये सारी चीजें दे। तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली प्री डायबिटिक एक डायबिटिक में पेशेंट जा रहा है, उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में वहां पे बिगाड़ हो रहा है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रही है, एलडीएल लेवल बढ़ना शुरू हो जा रही है, यानी फैटी लीवर की वजह से फैट इतना लीवर पे ज्यादा लोड आ गया है, तो अभी जो भी आप खा रहे हो, जो एक्स्ट्रा फैट कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो फैट आ रहा है, वो खून में चला जा रहा है, एंड देन इट स्टार्ट डिपॉजिंग इन टू द आर्टरीज वॉल एंड ऑल। तो फिर होता है कि आर्टरीज में जो उनकी वॉल है, वहां पे उनका नॉर्मल फंक्शंस नहीं सही से होना, तो स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, तो स्टिफनेस आना शुरू हो गया तो फिर जैसे डायबिटिक के बाद जो आ जाता है या उसके पहले, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इज हाइपरटेंशन, तो बीपी बढ़ना शुरू, हम देख रहे हैं कि प्रेशर ऑफ योर ब्लड जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। तो अगर इतने हाई प्रेशर से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली जो एंड ऑफ ये सारी चीजों का होता है, तो हार्ट में स्ट्रक्चरली चेंजेस, वॉल में चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ऑल, ये सारी चीजें, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई देते हैं, एंड ये सारे जो है फैटी लीवर एंड ऑल इज इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आप बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से मल्टी ऑर्गन कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड हमें चीजें, डिसीज दिखाई देते हैं, जैसे किडनी रिलेटेड होगा, ब्रेन रिलेटेड होगा, हार्ट रिलेटेड होगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हम दिखते हैं। तो जैसे फैटी, आपने बोला था फैटी लीवर एंड कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ रहा है, तो फिर अगर जैसे मैंने बोला आर्टरीज के इंटरनल वॉल पे डिपॉजिट होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं प्लाक फॉर्मेशन एंड ऑल, तो इस तरीके से फिर हार्ट जो फिर पेशेंट को कभी तो सांस फूलना शुरू हो गया, चेस्ट पेन शुरू हो गया, एंड इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें दिखा कि ये 99-90% ब्लॉकेजेस है। अगेन अगर हम बैक टू बैक अगर चैनल जाएं, तो हमें यही समझेगा कि ये जो प्लाक है, ये जो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं, ये एक दिन में नहीं आए हैं,
डेफिनेटली 10 से 15 साल ये सारे प्रोसेस से शरीर गया है, जिसमें पहले अलार्मिंग बेल था। जो पहला अलार्म हुआ था वो था आपका आया हुआ पहला रिपोर्ट जो था हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड सोनोग्राफी में दिखा हुआ माइल्ड जो भी है 0 या उसके लेवल पे आपका फैटी लिवर। अगर वहीं पे हम एक्शन लेते हैं, अगर शुरुआत करते हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशन से हम रुक सकते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ है तो आप आज ही उसका इलाज करने के लिए कुछ स्टेप्स बढ़ा सकते हो, नहीं तो अब जैसे कि मैम ने बोला कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। वो डायबिटीज की तरफ, ब्लड प्रेशर, उसके बाद वो हार्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अभी Yes. इसमें ये तो पता चला कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, और मैम ने हमें कैसे कौन से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ये भी बताया। तो मैम एग्जैक्टली मतलब कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? मतलब बहुत बार पेशेंट हाई मतलब फैटी लीवर है तो एलोपैथी मेडिसिन ही लेते हैं। अगर एलोपैथी मेडिसिन हमें नहीं लेनी है तो हमें माधव बाग में क्या अप्रोच किया जाता है, मतलब कैसे ट्रीटमेंट की जाती है कि हमारा फैटी लीवर और डायबिटीज रिवर्स हो सके? या मैम, जैसे हमने बात की कि हम सोच रहे हैं, जैसे माधव बाग वी आर वर्किंग टुवर्ड्स हार्ट। जो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि फ्री फ्रॉम हार्ट डिसीजेस। तो हम पहले तो हार्ट की तरफ देखेंगे कि हार्ट सेफ है या नहीं, और जो जो चीजें हमें देख रही है कि जो हार्ट की तरफ दिक्कतें तैयार कर रही है या कॉम्प्लिकेशंस कर रही है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। दीज आर रिस्क फैक्टर में ये डिसीजेस जाते हैं जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड ओबेसिटी है। एंड ये सारों की जो रूट कॉज है, जहां से शुरुआत है, ये हमने अभी देखा कि अलार्मिंग बेल है, जो है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर को ट्रीट करना, फैटी लीवर पे काम करना, रूट कॉज के लिए पहला अपने शरीर का जो सिस्टम है उसको रीसेट करना। अपने शरीर से खुद से अगर सारे काम सिस्टम से सही होते हैं, शुगर की सिस्टम जो है, साखर नियंत्रण यंत्रण है जिसको बोलते हैं, वो अगर इंसुलिन अपना काम सही से कर रहा है, तो आप जो भी खा रहे हो उससे ठीक से इंसुलिन क्रिएट हो रहा है, ग्लूकोज का स्टोरेज हो रहा है, अपना सिस्टम अपने से काम कर रहा है, तो ब्लड में शुगर नहीं बढ़ेगी, हमें दवाई की जरूरत नहीं लगेगी। उसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो भी हम यही करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल या आर्टरीज की जो भी स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ाए, इसकी तरफ ध्यान देना, ये हम करेंगे। सो तो अगर रूट कॉज हमें ट्रीट करना है तो डेफिनेटली हम लीवर और इस तरीके से तो काम करते हैं। जैसे ही पेशेंट आते हैं, हम उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, हम उनका रूटीन देखते हैं। एग्जैक्टली हर एक पेशेंट में अलग अलग कॉज होता है, जो रूट कॉज बना हुआ होता है, तो उसको फाइंड आउट करना, वहां से शुरू करना। पेशेंट का जो भी एम हमारा होगा कि डेफिनेटली फैटी लीवर कम करना है और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस लाए तो शुगर कम करना है, डायबिटीज रिवर्स करना है, बीपी रिवर्स करना है, लेकिन उसका जो रूट कॉज वो फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करना है। बहुत सालों से, जैसे पेशेंट बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है बहुत सालों से, एसिडिटी है बहुत सालों से है, फैटी लीवर 5 साल पहले दिखी थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया, मेरा हाई आता है। दिस इज नॉट द, ये इतना कैजुअल लेने की बात नहीं है, हमें वहीं पे काम करना है, तभी ही शुगर कंट्रोल होगा, ये सारा होता है। तो माधव बाग में हम वही करेंगे कि ये देखो, ये सारी बीमारी जो वो है, हम जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये ऐसी कोई चीजें है नहीं कि जैसे कोविड आ गया, कोविड हो गया, किसी को कोविड ठीक हो गया, या जॉइंटिस हो गया, वायरस हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस बी हम देखते हैं, लीवर इफेक्ट हो गया तो वो ठीक हो गया। इज ऑल लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो यहाँ से शुरुआत हमने की है, उसको खत्म भी हम करेंगे, ये हमने पहली बार सोचना चाहिए। तो जैसे ही हम हमेशा बोलते हैं कि इसको ठीक करने के लिए खुद को ये देखना है कि अपने बॉडी का स्टेटस क्या है, क्या चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे रिफ्लेक्ट करेगी, और क्या चीजें थी जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे रिफ्लेक्शंस या हमें जो दिखाई दे रहे हैं उसके परिणाम। तो उसको क्रिएट करने के लिए जो चीजें हम पेशेंट को स्टडी करके उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जाते हैं, जिसमें उनका डाइट मॉडिफाई करना, उस तरीके से बिठाना जिसमें अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हाई प्रोटीन लो कार्ब जैसे डाइट, एंड और लीवर डिटॉक्स करे, लीवर के लिए कुछ दवाई इस तरीके से, और मेडिकल हर्ब्स दे देते हैं। देन डाइट प्लान होता है, डाइट प्लान जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि पहले हम लिख के देते थे कि आप ये खाइए, ये नहीं खाइए, बट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम फिर वहां पे हम उनको डाइट, हमारा बॉक्स जो है वो हम डिजाइन किया हुआ है, जो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं फॉर टाइम लेवल सम करेक्शन, जब तक हम यहाँ पे अपना
खुद का सिस्टम को रिपेयर एंड रिसेट कर रहे हैं, तब तक आपको, अगर आप गलत खाते रहोगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके लिए जो शुरुआत कही है वहां से ये डाइट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माधव बाग में मेडिसिन जो हम देंगे वो डिटॉक्स वाली, लीवर को उनका फंक्शन, उनका एंजाइम्स कैसे बढ़ा इसके लिए। देन डाइट पार्ट होगा जो हम हमारे हिसाब से हम दे रहे हैं पेशेंट के जो एज है, उनकी बीमारी, उसके हिसाब से हम पूरा कैलकुलेट करके डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक टाइम लिमिट के लिए होगा, नॉट द लाइफ लॉन्ग। जब तक एक बार आपका शरीर का सिस्टम खुद से प्रॉपर प्रोसेस में आ गया है तो किसी भी इस तरीके से डाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेज हम भी खुद देख रहे हैं। उसके बाद होगा पंचकर्म, डेफिनेटली रिजुनोवेट करना। पंचकर्म यानी पेशेंट जो सिस्टम है खुद का, उसको वापस सही से घड़ी बिठाना। उसका जो निसर्गता हमारी क्षमता है, जो निसर्गता हमें जो सिस्टम शरीर दी है, वो सिस्टम को सही करने के लिए कुछ तो रिसेट एंड रिजुनोवेट करना होगा। वहां पे पंचकर्म काम करता है। सो बस्ती है, देन स्नेहन स्वेदन, कुछ जैसे हम बोलते हैं पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सब मेडिकेशन जो ले रहे हैं हम वो थ्रू बस्ती दे रहे हैं, जिसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो टारगेटेड सेल्स एंड इस यहाँ पे हो रहा है। तो उसका वहां से रिजुनोवेट एंड सिस्टम को ये करना हो जाता है। तो ये सारी कुछ पंचकर्मा, जैसे एडवांस पंचकर्मा हम यूज कर रहे हैं माधव बाग में। उसके बाद डेफिनेटली एक्सरसाइज पैटर्न, क्योंकि ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा रोल करेगा। सो वो जो है उसका सपोर्ट देना, वो करवाना, उसकी पूरा सपोर्ट पेशेंट को देना, उनकी सहायता करना, कैसे करे और कौन से स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करे। हर पेशेंट आप यूट्यूब पे देखोगे ये एक्सरसाइज करना है, डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं होता। तो हर एक पेशेंट की को पूरा स्टडी करके वो इस तरीके से एक्सरसाइज देते हैं। एंड देन आता है मॉनिटरिंग, जो बहुत ही ज्यादा हम उसको देखते हैं कि हम अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि पेशेंट का मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, उनका हाइट, वेट, बीपी, फास्टिंग, ब्लड शुगर, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है डिसीज का, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इस तरीके से हम उनको फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें माधव बाग में की जाती है, जिसमें हम पंचसूत्री उसको बोल रहे हैं, जिसमें मेडिसिन, देन डाइट एंड ऑल दिस डाइट मॉडिफिकेशन, पंचकर्मा, देन मॉनिटरिंग, इज ऑल प्रोसेस के थ्रू पेशेंट जाता है। और डेफिनेटली अपनी रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं अपने पेशेंट जो भी है। तो रूट कॉज ट्रीट करके डेफिनेटली हमारा जो गोल है वो लॉन्ग शॉर्ट गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म का गोल हम सेट कर रहे हैं कि आप सही रहो और डेफिनेटली हृदय सही रहे, मतलब हृदय की क्षमता बढ़ाए और वो सेफ रहे। तो इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी माधव बाग में कैसे प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें या पंचसूत्री ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहले तो पंचकर्म किया जाता है, उसके साथ साथ डाइट किट दिया जाता है। और अगर जिन्हें डाइट किट नहीं, मतलब जो पेशेंट नहीं डाइट किट फॉलो कर सकते, उनके लिए डाइट का गाइडेंस भी दिया जाता है। और साथ साथ कौन सी हर्बल मेडिसिन भी दी जाती है। तो उसका भी इम्पोर्टेंस है कि डायबिटीज का शुगर लेवल कंट्रोल करने में, फैटी लीवर को रिवर्स करने में। उसके साथ साथ कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन किया जाता है। और इनमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट की मॉनिटरिंग किया जाता है कि हाँ, मतलब आपको जो डाइट दिया है या फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं, तो आप रेगुलर कर रहे हो या नहीं। अगर उसका मतलब करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, आपकी शुगर लेवल प्रॉपर कम हो रही है नहीं, उसके साथ साथ मेडिसिन जो आपके डायबिटीज की चालू होती है वो भी धीरे धीरे कम की जाती है इस मॉनिटरिंग के थ्रू। तो या ये सारी प्रोसीजर करने के बाद आपका डेफिनेटली डायबिटीज और फैटी लिवर रिवर्स हो सकता यस मैम। एंड मैम जो भी ट्रीटमेंट हमने बनाई है वो फैटी, जैसे अभी फैटी लीवर है तो फैटी डिटॉक्स ट्रीटमेंट हमारी केयर प्लान बनाई हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली हमने ऐसे मेडिसिन ऐड ऑन किए हैं जो लीवर को टारगेट करेंगे, सेल्स को रिजुनोवेट करेंगे। वैसे ही डायबिटीज के लिए इंसुलिन का काम बढ़ाना, इंसुलिन डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन शरीर में हुए उनको कम करना, शरीर को रिजुनोवेट करना, शरीर की क्षमता लाना, इस तरीके से जो है केयर प्लान हर एक पेशेंट के हिसाब से, उनकी कितनी आयु है, कितने साल से शुगर है, इसके हिसाब से डिजाइन की जाती है और वो ट्रीटमेंट दी जाती है। तो अभी सबके डाउट मैम क्लियर हो गए होंगे कि या एग्जैक्टली क्या किया जाता है माधव बाग में, कैसे होलिस्टिक अप्रोच से आपका डायबिटीज और फैटी लिवर रिवर्स करते हैं। तो मैम मुझे लास्ट में ये पूछना था कि आप क्या हमारे पेशेंट को क्या टिप्स देना चाहोगे कि मतलब ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन से आगे जाके ना बढ़े और पहले ही हम इन्हें प्रिवेंट कर पाए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हेल्थ को आप अर्न करो,
किसी ये टाइम नहीं आना चाहिए कि हम पूछने जाए डॉक्टर को कि हम क्या करें। हमारे शरीर और हमारे हेल्थ को हमें अर्न करना है। और ये अभी माधव बाग हम जो ये अवेयरनेस ले रहे हैं वो इसी चीज के लिए कि हम अपने जो जो भी तकलीफ है उनको समझे और राइट डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से अगर चार बातें मैं कहना चाहूंगी कि जैसे खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला जो लाइफ लाइन हम बोल सकते हैं, तो पहला है तो डाइट। जो डाइट आपका, आप क्या खा रहे हो, कभी खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करेगी आपके शरीर के सिस्टम को रन करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे एक गोली खा रहे हो और मैं सारा खाना खा लेती हूँ और मैं गोली खा रही हूँ, ये नहीं होगा। ये आगे जाके फिर जैसे डायबिटीज में एक आप सारी पेशेंट देखते हैं कि एक ही दवाई पे नहीं रह रहे, एक दवाई, दो दवाई, धीरे धीरे दवाई ऐड ऑन होती है। और अगर हमारी जो शुगर की इंसुलिन काम करना बिल्कुल ही अगर नहीं कर पा रहा है, तो फिर इंसुलिन पे पेशेंट शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली डाइट पार्ट एंड डिसिप्लिनरी पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीखना है। 21 दिन शरीर को हमेशा, हमें भी पता है कि लगते हैं ये सारी अच्छी चीजों को वापस सीखने के लिए या उसकी आदत लगाने के लिए। लेकिन वो बहुत जरूरी होता है, जो माधव बाग कर रहा है विथ अवर सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये सारी चीजें हम सिखा के करा ले रहे हैं। सो तो पहला है डाइट, देन सेकंड ही एक्सरसाइज पैटर्न। डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए व्यायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसकी हैबिट लगाना, उसकी उसका उपयोग जो है, फिर आप जैसे ही व्यायाम शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे शुगर कंट्रोल हो रही है, वेट लॉस हो रही है। लेकिन कैसे करना है, कौन सा व्यायाम करना है, डेफिनेटली अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर इंस्ट्रक्शन आप करिए, जिसका आपका उपयोग होगा। लेकिन वो कंसिस्टेंसी में होना, कुछ भी चीजें जो हो गई, जो डिसिप्लिन हम करेंगे, वो कंसिस्टेंसी में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आएगा वो आपका वेट मैनेजमेंट करना। जैसे डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमेशा अपनी हाइट एंड वेट को आप देखिए कि क्या है। मतलब जैसे हम हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं पेशेंट को कि आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, तो आप -100 kg 100 कर दीजिए, तो जितना वेट आएगा दैट इज 70 kg। बाय साइंस 70 kg शुड बी योर वेट फॉर योर हेल्दी लाइफ, राइट। तो हम अपना हर एक ने देखना चाहिए कि मेरा कितना वेट एक्स्ट्रा आ रहा है, उतना मुझे वेट लॉस करना है। उसी तरीके से हम तो वेट मैनेजमेंट आ गया, तो उसमें इंचेस भी आते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं पैरामीटर्स जो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग होता है, उसमें हीप एंड वेस्ट मॉनिटरिंग होता है। जैसे फीमेल में वो चाहिए 0.7% के नीचे, यानी एब्डोमेन का हम बोलते हैं 80 सेंटीमीटर, इन मेल 90 सेंटीमीटर। तो वो हमेशा देखना जरूरी है कि कितना है, क्या है, ज्यादा है। आप उसी को लेके चलेंगे, बोलेंगे मैं डायबिटीज ले रहा हूँ, शुगर की दवा ले रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये नहीं होगा। ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे आप अपनी दवाई पे शरीर डिपेंड करके हमारी बीमारी को आप खा पी के उसको बड़ा कर रहे हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक हमेशा हम बोलते हैं कि एक हेल्थ चार्ट रेडी कीजिए, जिसमें आपके ये सारे पैरामीटर इन्वेस्टिगेशन आते हैं। सो डाइट जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, आपका जो है वेट मैनेजमेंट एंड ये सारा जरूरी है। उससे भी आगे और जरूरी होता है आपका दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे उठ रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये सारा कुछ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में ला सकते हैं कि आप कौन से पैटर्न से आगे दिन बिता रहे हो। उसके साथ ही स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो भी रिसर्च पेपर आगे हो रही है, डिस्टर्ब स्लीप है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है आपके शरीर के ये सारी बीमारियों को आगे बढ़ाने में। तो अगर ये आप फेस कर रहे हो कि स्लीप पैटर्न मेरा सही नहीं है, डिस्टर्ब है या जो भी है, तो आप डेफिनेटली उस पर एक्शन लेना या अलर्ट होना जरूरी है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजों का हम माधव बाग में ध्यान दे रहे हैं कि पेशेंट की एक्सरसाइज हो, पेशेंट की नींद अच्छी हो, ये सारे पैरामीटर्स हमारे वाइटल्स जो भी है वो इन रेंज रहे। हमारा डाइट मॉडिफिकेशन हम करा के देते हैं, सिखा देते हैं वहाँ कि कैसे तरीके से पेशेंट फॉलो करेगा, और ये सारा उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाने तक हम पेशेंट के साथ रहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों, जब बच्चे छोटे रहते थे, हम उनको टूथपेस्ट में ब्रश पे हम कोलगेट लगाएंगे और उनको सिखाएंगे कि देख कितना अच्छा लग रहा है, देख कितना टेस्टी है, आप टेस्ट तो करो। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वी हैव इन सबकॉन्शियस माइंड देयर इज सेट कि वी हैव टू गेट अप
ब्रश एंड गो अहेड। तो ये चीजें ही, जैसे उठ के बाद मुझे क्या करना है, क्या खाना है, मुझे कितना टाइम एक्सरसाइज में देना है, मेरा थाली क्या होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज पैटर्न, मेरी नींद का पैटर्न कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें खुद के लिए सोचना, उसको दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड पे सेट करना, ये अगर हम खुद के लिए करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ आगे जाके जी सकते हैं हम, विदाउट डिपेंड ऑन द मल्टीपल मेडिकेशंस, ऐसे मुझे लगता जैसे कि मैम ने हमें बताया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हमारा डाइट अच्छा है, अगर हम हर रोज एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी स्लीप प्रॉपर होती है, तो अगर ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर करते हैं तो हमें बाकी सारी डिजीज तो नहीं हो सकती, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस तो दूर ही रहे। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपका सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और आपको आगे जाके ये जो डायबिटीज है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। है। ओके, तो अभी आपको इस वेबिनार से अगर कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैम जरूर आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैम पहले ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे पेशेंट्स ने, तो पहले यस हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैम हमारे एक पेशेंट ने पूछा है कि एग्जैक्टली मैम कौन सा फर्स्ट होता है, फैटी लीवर या फिर डायबिटीज? मैं कहूँगी फैटी लीवर एंड डायबिटीज हैंड इन हैंड है, बट फैटी लीवर डेफिनेटली बहुत सालों पहले मतलब कुछ इयर्स पहले फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज हम बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसके बाद शुगर को खून में रुक रही है, ये हमें एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। लेकिन इसकी जो प्रोसेस होती है माइक्रो लेवल पे, वो डेफिनेटली, जैसे हमने पूरे इन वेबिनार में बात की, तो लीवर से ही शुरू होती है। सो लीवर आई थिंक इज द मेजर कॉज, या फैटी लीवर को पहले आना एंड धीरे धीरे उसका डायबिटीज एंड डायबिटीज। कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ना, ये हो सकता ओके, तो मैम उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि उनको वो कुछ भी फ्राइड आइटम्स नहीं खाते, ना कि वो स्मोक करते हैं या फिर टोबैको वगैरह, ऐसे कुछ एडिक्शंस भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं लेते, वो वेजिटेरियन है, फिर भी उन्हें फैटी लिवर और डायबिटीज है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उनको, अगर वो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, वो वेजिटेरियन है एंड ऑल, ठीक है, लेकिन मुझे उनसे ये पूछना है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप, आपकी तो कुकिंग प्रोसेस क्या होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। आप कौन से टाइम फॉलो कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा। आप खाने के बाद आप सो जा रहे हो, सेडेंटरी आपकी लाइफस्टाइल है, आपके पूरे जो लाइफस्टाइल है उसमें कितने ज्यादा एक्सरसाइज एंड ऑल इन्वॉल्व है, ये सारा ही हमें देखना पड़ेगा। कि अभी ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप अल्कोहल लोगे तो अल्कोहलिक लीवर, या वो दैट इज डिफरेंट, बट नॉन अल्कोहलिक अगर फैटी अगर हम बोल रहे हैं तो ये सारे क्राइटेरिया अलग है। तो उनका जो दिनचर्या है, उनका जो लाइफस्टाइल पैटर्न से जो चल रहे हैं, एंड उनके शरीर में जो सॉरी जो स्ट्रेस फैक्टर उनके लाइफ में इन्वॉल्व है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जरूर आप नियरेस्ट माधव बाग में विजिट किए, करिए, ताकि आपके ये रूटीन को हम देख सकें कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल की एक है जो आपको ट्रिगर कर रही है एंड फैटी लीवर में ये चेंजेस शुरू कर रही है, तो वो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। तो सर जरूर, अगर आपको ये डायबिटीज और फैटी लीवर है तो ये जरूर रिवर्स हो सकता है। आप आपके नजदीकी माधवबाग क्लिनिक में जाइए, तो वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि या एग्जैक्टली आपको ट्रीटमेंट के लिए कितने ड्यूरेशन लगेगा, या फिर मतलब क्या प्रोसीजर की जाती है, कौन सा डाइट किया जाता है, तो हमारे डॉक्टर आपको जरूर गाइड करेंगे। तो सर आप डेफिनेटली आपके नजदीकी माधवबाग क्लिनिक में विजिट कीजिए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट ने पूछा है कि हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, मतलब ये कितने दिन का प्रोसेस होता है आपको डायबिटीज और फैटी लिवर रिवर्स करने के लिए? यस सी, ये प्रोसेस जो है वो हर एक पेशेंट में अलग है, और कौन से स्टेज पे आप आए हो, कितने कॉम्प्लिकेशन एंड डैमेज लेके आए हो, कितने स्कार लेके आए हो, इस सारे पे डिपेंड है। बट डेफिनेटली वहाँ पे आयु भी मैटर करता है। जैसे अभी भी पेशेंट आफ्टर कोविड हम देखते हैं कि 30 to 45 48 एज द एज ग्रुप, और मैक्सिमम केसेस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ऑल, ये जो आयु है, यहाँ पे बॉडी में स्ट्रक्चरली जो है वो हॉर्मोन्स एंड ऑल एवरीथिंग ऑन अलग लेवल है। आफ्टर 45 48 डेफिनेटली बाय नेचर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे को हमें हैंडल करना है। तो उसके हिसाब से कितने डैमेज लेके आए हैं, कितने
आगे आप अपने डिसीज में बढ़ चुके हो, कितना हमें पीछे आना है, ये सारी चीजें मैटर करेगी आपके डिटेल हिस्ट्री एंड स्टडी में, कि हम किस तरीके से टाइम लेंगे। लेकिन डेफिनेटली आई कैन से जिस तरीके से काम हम कर रहे हैं और जितना एग्रेसिवली हम वी आर गोइंग टू 360 डिग्री हम सोचेंगे अबाउट डाइट, अबाउट मेडिकेशंस, हर्बल मेडिकेशन, अबाउट मेडिकेशन ऑन लीवर जो काम करेगी, एंड एक्सरसाइज पैटर्न हम ला रहे हैं रूटीन में, ये सारी चीजें डेफिनेटली 90 days तो इनफ है सो दैट वी कैन गो अहेड विद दैट। हेलो, कैन यू हियर मैम? ओके। तो जैसे कि मैम ने बोला सर कि ड्यूरेशन ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपको डायबिटीज कब तक मतलब कितने दिनों से है या फिर आप कौन सी मेडिकेशंस खा रहे हो। तो ये सारी अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आप अगर आपके हमारे डॉक्टर को दिखाओगे तो आपको जरूर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको कितने दिनों का ड्यूरेशन लगेगा। नॉर्मली तो 30 to 90 डेज का ड्यूरेशन होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट की कंडीशन कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, आपको कितने दिनों से ये प्रॉब्लम से आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, यस, पे आपका ये सब डिपेंड करता है। या सी अब कैसे होता है सर, हमारे शरीर में 45 days टेक सेल्स टू यू नो द डेवलपमेंट एंड रीजनरेट। तो हम 90 days अगर बोल रहे हैं तो 45 days टू करेक्ट एंड 45 days अगेन टू जो भी चीजें होगी वो अच्छी तरीके से शरीर अपनी तरफ से करेगी। तो ये सारा अगर हम एवरेजली देखें तो डेफिनेटली 90 days शुड बी मोर देन इनफ फॉर द ऑल द रिवर्सिंग जर्नी। यस, ओके। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका एग्जैक्टली माधोबा क्लिनिक कहाँ है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो माधोबा की क्लिनिक है ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। अगर आपको आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक का एड्रेस चाहिए तो आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आपको हमारी टीम जरूर कांटेक्ट करेगी और आपको आपके नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उस ग्रुप के जो एडमिन का जो कांटेक्ट नंबर है उस पर डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ओके सर, मैम एक पेशेंट ने पूछा है कि वो खोपोली हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं क्या। या मैम श्योर, अगर वो चाह रहे हैं कि नजदीक भी है या जैसे खोपोली हॉस्पिटल में वहां पे स्टे रहे कि आपकी आप करके आपकी पूरी दिनचर्या भी अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए हम बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, आई कैन से द स्टेप टुवर्ड योर हेल्थ एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू थिंक एटलीस्ट आप ये अच्छा सोच रहे हैं कि आपको एक मतलब खोपोली जाना है, तो वहीं पे आप 90-80% ठीक हो गए हो। बस आप खोपोली पहुंच जाइए और अपना पूरा इलाज कर दीजिए। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पेशेंट ने पूछा है कि एग्जैक्टली बस्ती मतलब क्या होता है और मतलब क्या प्रोसेस की जाती है बस्ती में। ओके, सी बस्ती इज जो हम बोल रहे हैं, जो अभी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज दैट? जैसे हम एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा हम शरीर में दे रहे हैं। अभी आप बोलेंगे, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मैम एनीमा तो पेट साफ होने के लिए दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए आयुर्वेद जो है बहुत ही पुराना हमारा शास्त्र है, जहाँ पे बड़े बहुत सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी गई है, उसमें बस्ती कर्म एक बहुत ही मेजर पंचकर्म माना जाता है। पंचकर्म में बस्ती क्या है? तो बस्ती में हम कुछ मेडिसिन को शरीर में प्रविष्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत तब जमाने में अगर मैं सिंप्लीफाई शब्दों में अगर बोलने चाहूँ तो तभी भी पेशेंट बीमार होते रहेंगे, उनको लूज मोशंस, या तभी आईवी सेट या आईवी या आरएल लगाना या सलाइन लगाना ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो बहुत सारी जो आयुर्वेद में दिखा है, जैसे लेपन दिया है या फिर स्नेहन यानी तेल लगाना दिया है या नस्य दिया है, ये ऑल द रूट ऑफ सेंडिंग मेडिसिन इनसाइड योर बॉडी। तो बस्ती में क्या करते हैं, हम कुछ दवाई को कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में ले रहे हैं और हम एनएल थ्रू उसको शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम एलोपैथी में आप अगर गूगल सर्च करके देख लीजिए कि बहुत से बड़े बड़े पेन किलर्स इन मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी सर्जरी में भी, या फिर कुछ कुछ दवाई भी है जो जैसे क्रोसिन भी, अगर बुखार आ रहा है तो क्रोसिन की भी कुछ सपोजिटरी ऐसे नामक दवा मिलती है। अगर वो एनएस की रीजन में रख देते हैं तो बिकॉज
ऑफ द देयर वो जो हीट एंड ऑल वो मेल्ट हो जाती है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वो दवाई ब्लड में इमीडिएटली एब्जॉर्ब होती है। और हम देखते हैं कि एलोपैथी में भी पेन किलर सपोजिटरी लाइक आईवी इमीडिएट रिलीफ का काम कर रही है। तो बस्ती जो है हमारा जो ग्रंथों और आयुर्वेद में जो बहुत पुराने से ये जो कर्म दिया है, वो तो इसी बेस पे ही अभी यूज कर रहे हैं। जैसे उसमें हम मेडिकेटेड दवाई तैयार कर रहे हैं, उसको एनएस में छोड़ रहे हैं। अभी जैसे ही एनएस में छोड़ते हैं, वहां का जो बड़ा जिसको हम बोलते हैं बिग इंटेस्टाइन, तो वहां से उसका स्वभाव है कि वहां पे जो मतलब न्यूट्रिशियस या जो जरूरी है उसको सक करे और बाकी को फेंक दे। तो हमें अपना काम वहीं पे हो रहा है। जब भी हमें रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए, हमें टारगेट सेल को ऑर्गन करना है, हमें रिजुनवेट और उस तरीके से मेडिसिन को डायरेक्ट फॉर्म में शरीर में प्रविष्ट करना है, तो हम डेफिनेटली हम बस्ती को बस्ती थ्रू कुछ ड्रग एडमिट करेंगे शरीर में, ताकि वो लीवर को टारगेट करे, हार्ट के पेशेंट है हार्ट के लिए टारगेट करे, पैनक्रियाज एंड इंसुलिन इनको टारगेट करके उनका काम अच्छी तरह से बढ़ाए। सो ये बहुत सिंपलीफाई है, बस्ती या एनिमा से डरने की बात नहीं है। आपको डेफिनेटली वो ये सारे पंचकर्म जो कर रहे हैं हम उसके थ्रू जाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बस्ती मतलब ये पंचकर्म का एक प्रोसीजर होता है कि बस्ती में आपकी जो टॉयलेट के रूट से मेडिसिन इंसर्ट दवाई की जाती, जाती है। यस। यस, ओके। तो मैम नेक्स्ट एक पेशेंट ने पूछा है कि मतलब पंचकर्मा आजकल सभी जगह किए जाते हैं, तो मतलब माधव बाग में पंचकर्मा में क्या डिफरेंस होता है, इसके वजह से ये डायबिटीज और फैटी लीवर रिवर्स हो सकते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि ऐसे हम क्या कर रहे हैं आगे। तो जैसे यहाँ पे हम माधव बाग में जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली हम ऑल ट्रीटमेंट्स आर रिसर्च बेस्ड है। जैसे आप सुनते हो पनीर फूल खा के शुगर कम होगी, अब मुझे पूछते भी है पेशेंट, मैडम पनीर फूल खा लूं क्या मेरी शुगर कम हो जाए? आई ऑलवेज से आई डोंट हैव एनी रिसर्च पेपर ऑन दैट और आई डोंट हैव द एविडेंस। अभी साइंस जो भी चल रहा है, जो वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, वो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस। मैं भी अगर बोल रही हूँ कि डायबिटीज कम होगा, कम होने वाला है 90 डेज, व्हाट इज द एविडेंस कि एचबीएनसी कम हो रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ यस कोलेस्ट्रॉल करना, तो इन्वेस्टिगेशन आर द पैरामीटर्स। उसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि शुगर, जैसे आपका क्या क्वेश्चन था मैम? कि मतलब वो ये पूछ रहा है कि पंचकर्म आजकल सभी जगह किया जाता है, हाँ तो तो हम जो पंचकर्म कर रहे हैं। हाँ, तो इसी में हम पंचकर्मा भी फिर ये जो सारी है जो रिसर्च बेस है, तो जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी बस्ती में यूज कर रहे हैं, जो दवाई हम यूज कर रहे हैं, ये ऐसी दवाई हैं जो ऐसे पेशेंट पे हमने ऑलरेडी यूज, जो हमारे कॉम्बिनेशंस है उसको हमने बहुत स्टडी करके कंबाइन करके बना के पेशेंट पे दे के, मतलब पेशेंट का उपचार करके एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि इस तरीके के पेशेंट, ये कैटेगरी, ये स्टेज के पेशेंट, यहाँ पे ये दवाई इस तरीके से काम करेगी, तो इसके लिए वो इफेक्ट दिखता है। एंड दूसरी बात, जो भी माधव बाग इसके लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड है कि ऑल द सर्विसेज शुड बी वेरी वेरी प्योर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पंचकर्मा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑयल वी आर यूजिंग, द मेडिसिन वी आर यूजिंग, या डेफिनेटली उसकी जो प्योरिटी है, द मोड ऑफ एक्शन है, जो कहाँ पे काम करेगा, वो इंसुलिन का काम बढ़ेगा, जो भी हम बोल रहे हैं वो वैसा ही होता है। और ये 200% होता है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो ये है, मतलब जो बाहर के आप जो बोल रहे हैं कि पंचकर्म सेंटर है वहां पे भी यूज हो रहे हैं, सो आई डोंट नो हाउ दे आर यूजिंग द, जैसे आयुर्वेद बहुत बड़ा वास्ट है, मेडिसिन कहाँ, आयुर्वेद कहाँ किस पे बेस है, तो हर्बल मेडिसिन पे बेस है। हर्बल यानी जैसे पत्ते हैं, कुछ बीज हैं, स्वरूप है, ये सारा है। तो इसकी पोटेंसी, ये ड्रग को जो भी आप ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं, उसकी पोटेंसी इंपॉर्टेंट होती है, सोचना वो ड्रग कितना काम करेगा, उसमें उतनी ताकत है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि जाम्बा जाम्बा सौ ऐसा मेडिसिन, या अर्जुना सौ, ये मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के मिलते हैं। सो एग्जैक्टली हम स्टडी करें तो वी डोंट नो कि एग्जैक्ट उसमें अर्जुन कितना
कंपनी ने डाला हुआ है और वो कितना काम करेगा, दिस ऑल द क्वेश्चन मार्क। तो ये ऑल डिपेंड्स, बट डेफिनेटली आई विल प्राउड टू से एंड पार्ट ऑफ माधवबाग की, माधवबाग में ऐसा नहीं है कि माधवबाग जो भी हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही उस पे हम बहुत ज्यादा कमिटेड है कि उसकी प्योरिटी, क्वालिटी, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसके रिजल्ट हमें चाहिए ही चाहिए, इसके हिसाब से वो डिजाइन एंड प्लान किए होते हैं। सो दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट हमारे लिए पंचकर्मा एंड मेडिसिन। हेलो हेलो यस। हेलो हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज। हेलो हेलो हेलो। सर, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। अरे हाँ, तो हमको ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन करें? ओके सर, तो आप आपका जो कांटेक्ट नंबर है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आपको आपके नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस हमारी टीम जरूर कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपके नजदीक कहाँ क्लिनिक है। और आपको क्लिनिक में जाने के बाद हमारे डॉक्टर प्रॉपर नहीं, गाइड करेंगे कि कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा और कितने दिन में आपका ये जो डायबिटीज है या फिर आपको कोई भी तकलीफ है तो वो कितने दिन में रिवर्स हो सकती है और क्या प्रोसीजर किया जाता है, इसका प्रॉपर गाइडेंस आपको हमारे डॉक्टर जरूर देंगे। तो आप आपका नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नहीं, मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि यस। पूछिए सर। वो आप रिवर्सन बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्सन होता है, तो आप कैसे रिवर्सन करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? यस सर, उसकी प्रक्रिया यह है कि आप जब भी क्लिनिक विजिट करेंगे हम आपको पूरा स्टडी करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, राइट। तो डायबिटीज कभी डिटेक्ट हुआ, कौन सी दवाई पे आप हैं, कितने दिन से आप, कौन से कितने सालों से आप वही मेडिसिन ले रहे हैं, ये हम देखेंगे। आपका रूटीन आज क्या है, आपका रूटीन 10-20 साल पहले क्या था, और आगे किस तरीके से लाइफ स्टाइल आप जीने वाले हो, राइट। ये सारा स्टडी हुआ होता है, एक रूट कॉज, एक ट्रिगर पॉइंट निकाला जाता है कि इस चीज की वजह से शुगर आपके शरीर में डिटेक्ट होना शुरू हो गई। तो उसके हिसाब से फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, जिसमें आपके हिसाब से डाइट प्लान आपको दिया जाएगा जो डेफिनेटली काम करेगा, मेडिकेशंस काम करेंगे, सम पंचकर्मा हम डिजाइन करेंगे। वो आपको आना है पंचकर्मा, जो उसके शेड्यूल रहेंगे, आपको वीकली वंस या ट्वाइस आके वो सारे सेशंस जो पंचकर्मा है वो लेने हैं। एंड डेफिनेटली हमारे डॉक्टर्स या हमारी जो माधवबाग की पूरी टीम होती है वो आपके साथ 24 आवर्स के लिए रहती है। कभी भी आपके शुगर्स के रीडिंग्स, उनका अप डाउन या जो भी है, आपके पूरे रूटीन में कैसे कहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, डाइट में आ रही है, एक्सरसाइज में आ रही है, उसको इस सारी चीजों में आपको हेल्प करना, आपकी वो हम सब फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो आपको बस आना है नजदीक के क्लिनिक पे, आप विजिट कीजिए, वहां पे मिलिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके लेके हम आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। और आप इतना जो मतलब आपका सोचना कि ये कैसे शुरू करना है, इसी में आप जीत गए हो ऐसे मुझे लगता है। तो आप जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए और अपने डायबिटीज को पूरा रिवर्स कीजिए। यस। थैंक यू सो मच मैम। तो अगर आज शायद हमारे सारे पेशेंट्स के डाउट्स खत्म हो गए हैं, तो थैंक यस। यू सो मच वंस अगेन कि आपने या। हमें इतने अच्छे से गाइड किया कि एग्जैक्टली इन फैटी लीवर और डायबिटीज में क्या रिलेशन होता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर ट्रीट नहीं किया और इग्नोर किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हम इसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर आपको डायबिटीज है या फिर फैटी लीवर है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी इशू है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप जरूर आपके नजदीकी माधवबा क्लिनिक में जा सकते हो। वहां हमारे डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने दिनों का ये ड्यूरेशन होगा और कितने दिनों में आपका ये सारा जो डिजीज है वो रिवर्स हो सकता है, आप कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। तो जरूर आप आपके नजदीकी क्लिनिक में विजिट कीजिए, वहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उस ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर उस एडमिन के यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो आपको जरूर अगर कोई भी डाउट है तो आपको जरूर वहां पे गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का भी कि आप टाइम निकाल के इस हमारे सेशन से जुड़े और हमें इतने ध्यान से सुना है आप सबने। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और ऐसे ही सेशन हम आगे जाके भी लेते रहेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू।